आज हम लोग बहुत दिन के बाद ऑनलाइन मिले हुए हैं। ना बात समझे, ऑनलाइन में देखेंगे हम लोग फिजिक्स का पहला लेसन हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें दूसरा लेसन हमारा क्या है, प्रकाश का परावर्तन। बात समझे कि ना समझे। और ये चैप्टर के बारे में हम तुमको बता दें तो ये चैप्टर उन्हीं लोगों को अच्छे से आएगा समझ में जिन लोगों का पहला चैप्टर कंप्लीट है। किस हिसाब से, तो रे डायग्राम के हिसाब से। रे डायग्राम जिस तरीके से तुम्हारा प्रकाश के परावर्तन में था उसी प्रकार से इसमें भी रे डायग्राम होंगे। बस 10% तनिक के अंतर पड़ेगा, लेकिन बाकी सारा प्रोसीजर जो है तुम्हारा प्रकाश के परावर्तन का ही नियम का लागू होगा। उसमें कुछ बातें हमारे लाइफ से नहीं जुड़ी थी, लेकिन इस चैप्टर में तुमको जितनी बातें हम लोग पढ़ेंगे पता चलेगा हमारे सब लाइफ में देखने को मिलता है। बात समझे। ये चैप्टर का तो नाम लिखे है, लेकिन चैप्टर पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ने के लिए इसमें क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले इसमें कुछ यूज होने वाले महत्वपूर्ण टर्म्स को देखने वाले हैं। बात समझे कि ना समझे। इसमें देखना कि हम बताए थे कि माध्यम के बारे में याद है, माध्यम उसमें भी बताए होंगे, याद होगा। उसमें जो माध्यम बताए थे वो माध्यम 3 प्रकार के बताए थे, याद है। एक था पारदर्शी माध्यम, याद है, बोलो जी। और दूसरा अपारदर्शी माध्यम, तीसरा पारभासी माध्यम। बोलो जी। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। जिसमें प्रकाश की किरणें पार कर जाती उसको पारदर्शी, जिसमें प्रकाश की किरणें पार नहीं करते उसको अपारदर्शी, जिसमें प्रकाश की किरणें अंशतः पार करती है। बोलो जी, उसको क्या बोलेंगे, पारभासी माध्यम बोलेंगे। अब ध्यान से सुनोगे, ये जो माध्यम जो है किस पर मतलब किस आधार पर हम लोग इसको 3 भाग में बांटे हैं। तो ये जो है तुमको पार करने के आधार पर, प्रकाश के पार करने के आधार पर, प्रकाश की किरणों को पार करने के आधार पर माध्यम कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। लेकिन आज जो माध्यम हम लोग सीखने जाएंगे तुमको वो माध्यम कितने प्रकार के मिलेंगे, वो माध्यम कितने प्रकार के, 2 प्रकार के मिलेंगे। किस हिसाब से, ध्यान से सुनोगे तो ये तो माध्यम याद करके चलना, इसका काम पड़ेगा तुमको। इसका डिफिनेशन हम लोग बाद में, पहले इसका देखो इसमें जो महत्वपूर्ण टर्म्स है उसके बारे में ध्यान देना। इसमें जो है तुमको माध्यम को हम लोग 2 भाग में बांटे हुए हैं। किसके आधार पर, चाल के, प्रकाश के चाल के हिसाब, प्रकाश के चाल के आधार पर हम लोग माध्यम के कितने प्रकार के, 2 प्रकार में उसको बांटे हुए हैं। पहला जो है, ध्यान से सुनना, पहला जो है तुमको वो है विरल माध्यम। ध्यान देना, यहां से ऑब्जेक्टिव फिक्स है, याद रखेंगे। विरल माध्यम होता है रेरर मीडियम। एक होता है तुम्हारा सघन माध्यम, क्या, सघन माध्यम, डेंसर मीडियम। डेंसर नहीं पढ़ेंगे, खतरनाक हो जाएगा। ध्यान से सुनोगे, हमारे पास प्रकाश के चाल के हिसाब से माध्यम कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। माध्यम कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। माध्यम कितने प्रकार के, इस हिसाब से मुआला लेखा काय मुआला लेखा बोल रहा यार, कि मार उठ के अभी मुर्दा उखड़ तो बोल रहा हूँ, क्या मुआला लेखा बोल रहा। माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होगा तुम्हारा विरल माध्यम, दूसरा सघन माध्यम। याद रखेंगे, इसमें विरल माध्यम के बारे में हम तुमसे पूछे, ध्यान दो। तो दोनों का परिभाषा हम लोग सेपरेट परिभाषा नहीं देते हैं, इसका परिभाषा जो है तुमको तुलना करके परिभाषा दिया जाता है। बात समझे कि ना समझे। उसका परिभाषा हम लोग तुलना करके देते हैं। जैसे घर में देखना 2-3 भाई हैं या 2 बहन है तुमको, तो मम्मी क्या करती है कि उसमें तुलना करके तुमको बोलती है, कैसे कि देखो उसकी बेटी कैसे है, या चाचा की बेटी है कोई, ना समझे। तो लड़कियों के लिए सबसे अधिक उदाहरण वो देती है कौन सी, जा करके देखो उसकी बेटी को, वो 4 बजे उठ करके तुमको बर्तन सब धो लेती है, तुम है नलायक।
बात समझे कि ना समझे? आ लड़कवा में पापा कैसे देते हैं, कहते जाके देखो ओकरा बेटा के कितना अच्छा बन गया है, और तुम एगो नालायक है चुपचाप घर पर बैठे रहता है। तो ये जो बातें जो है तुमको वो तुलना करके बोल रहे हैं। अगर तुमको हम बता दें कि उस फैमिली में कोई तुमको सब आलसी है तो कोई उसमें किसी को बोलने वाला नहीं। बात समझे कि ना समझे? या कोई भी लड़की सुबह में 4 बजे नहीं जगती है तो पेरेंट्स नहीं कहेंगे कि वो 4 बजे जग जाता है, तुलना ही नहीं करेंगे। बात समझे कि ना समझे? उसी तरीके से इसका जो परिभाषा है तुमको, इसका परिभाषा हम लोग तुलना करके देते हैं। परिभाषा ध्यान से सुनना। विरल माध्यम तो देखना, तुलनात्मक रूप से यहाँ वर्ड लगाएंगे, तुलनात्मक रूप से जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, तुलनात्मक रूप से जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विरल माध्यम बोलेंगे। और तुलनात्मक रूप से जिसमें प्रकाश की चाल तुम्हारा कम होती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सघन माध्यम बोलेंगे। बोलो परिभाषा लिख लिया जाए। देखो तो इसका जो डिफिनेशन है तुमको, तुलनात्मक रूप से जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, बोलो जी, अधिक होती है उसे क्या बोलेंगे, विरल माध्यम। और इसमें तुलनात्मक रूप से जिस माध्यम में बोलो प्रकाश की चाल क्या हो, कम हो, अधिक हो, कम हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सघन माध्यम। नहीं आए समझ में, ध्यान से पूरा आएगा समझ में, ध्यान देना। हम तुमसे क्या बोले हैं, तुलनात्मक रूप से। माध्यम का मतलब क्या होता है, माध्यम का मतलब जगह होता है याद। माध्यम का मतलब क्या होता है, जगह है, याद रखते हैं जगह। जैसे हम लोग अभी किस जगह पर हैं, एयर मीडियम में, हम लोग एयर के बीच में है। अगर स्पेस में चले जाते हैं तो निर्वात में हो गए, मतलब निर्वात माध्यम है। अभी वायु माध्यम में, पानी में चले गए, पानी में डूब गए, मतलब तैर रहे हैं, तो हम लोग जल माध्यम में आ गए, मतलब वो जगह को बताता है। माध्यम का मीनिंग क्या होता है तुमको, जगह होता है। माध्यम का मीनिंग क्या होता है, जगह होता है। जैसे मान लो कि किसी को कांच में भर दे हम लोग, शीशा के अंदर तुमको, तो वो तुम्हारा कांच, मतलब कांच माध्यम हो गया। बातें समझ में आ रहे हैं? तब माध्यम का मतलब होता है जगह या। जैसे ध्यान से सुनो, सघन का मतलब क्या है, सघन का मतलब तुमको आता है घना, सघन, घन से मतलब घना, जंगल के बारे में हम बोले, इसके बारे में विरल। तो सुनो ध्यान से, जैसे हम मान लो कि हम कह दें यहाँ है निर्वात, सुनोगे, निर्वात ना, और यहाँ है वायु, सुनना, सुनोगे ध्यान से। इसमें प्रकाश की चाल तुमको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसमें भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखना किताब एक बात लिखता है, याद रखेंगे, किताब एक बात लिखता है ना कि वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग बराबर होती है। लगभग कहाँ है, ऐसा नहीं कि एक्यूरेट बराबर होता है, ध्यान से सुनोगे। वायु व निर्वात में गाल पात मत टाइट बैठो, वायु व निर्वात में तुमको प्रकाश की चाल लगभग बराबर होती है। लगभग बराबर का मतलब समझ रहे हो, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता। बात समझे? हम तुमसे पूछे निर्वात के मतलब क्या, निर्वात का मतलब कुछ भी नहीं, जहाँ कुछ भी नहीं हो, एयर के भी पार्टिकल नहीं हो। जैसे तुम्हारा स्पेस हो गया, तुमको अंतरिक्ष हो गया, तो अंतरिक्ष से प्रकाश की किरणें आती है तो किसी से भी उसको टकरा, अब क्वेश्चन अब बोलोगे, इसमें तुमको निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। किसके तुलना में, वायु के तुलना में। इसमें कम होती है। देखो तुलनात्मक रूप से बोले, तो इस माध्यम में इसमें हम बोले कि सघन कौन है, विरल कौन है, बोलो। तो इसमें प्रकाश की चाल अधिक है, निर्वात में। तो ये दोनों में सघन का विरल कौन है, ये हो गया निर्वात। कम चाल किसमें है प्रकाश का, वो है वायु में। तो वायु इसमें कौन सा माध्यम हो गया, तुलनात्मक रूप से बोले, इसमें तुलना करके ही बोलना है। ऐसे में हम तुमसे पूछते, सेपरेट तुमसे पूछते हैं कि वायु कौन सा माध्यम है, तो नहीं बता सकते हैं, याद रखना। सेपरेट तुमसे पूछते हैं कि वायु कौन सा माध्यम है,
तो हम लोग ना ही उसको सघन बता सकते हैं और ना ही विरल बता सकते हैं। इसको तभी बताएंगे जब दो गो हो या दो से अधिक हो। तो उसमें हम लोग कैसे बताएंगे? जिसमें देखेंगे प्रकाश की चाल अधिक होगी उसको बोल देंगे विरल, है जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी उसको क्या बोल देंगे? सघन बोल देंगे। जैसे देखना ध्यान से, निर्वात में प्रकाश की चाल अभी परीक्षा में पूछा गया था, 12 के परीक्षा में, यहाँ नहीं, वहां पूछा गया था तुमको कि निम्न में किसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, तो उसमें लड़का तुमको निर्वात और वायु दोनों में मारा था टीका हुआ। बात समझे कि ना समझे? लेकिन यहाँ याद रखेंगे निर्वात में सबसे अधिक होती है, क्योंकि वहां कोई क्वेश्चन आया तुमको अधिक क्यों होती है, तो ध्यान से सुनो। सन से जो लाइट आता है, तो लाइट आता पहले आंतरिक से गुजरता है जहां कोई एयर के पार्टिकल नहीं, तो जब वहां से आएगा तो कुछ है ही नहीं, तो उससे टकराइबे नहीं करेगा वो। बात समझे? जब वायु माध्यम में जब प्रवेश करता है तुमको, तो वायु के कण वहां मिलेंगे बीच बीच में, उससे टकराएगा। तब जैसे हम लोग दौड़ रहे हैं, तो दौड़ रहे हैं तो मान लो कि हम लोगों का दौड़ हो रहा है, तो दौड़ हो रहा है तो मान लो कि एक रास्ता है जिसमें कोई पेड़ पौधा नहीं है बीच में, एक ऐसा जगह है रास्ता जिसमें बीच बीच में कहीं पेड़ उड़ रहा है। हम तुमसे पूछे किसमें तुमको दौड़ाया जाए तो किसमें स्पीड दौड़ सकते हो? बोलो। जहाँ पेड़ पौधे नहीं है उसमें दौड़ सकते हैं हम लोग, क्योंकि जहाँ पेड़ पौधे आएंगे हम लोग जहाँ अगर दौड़ रहे हैं बीच में अगर आता है तो हमारा स्पीड थोड़ा सा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बोलो जी। उसी प्रकार से लाइट के बारे में हम तुमको बता दें कि निर्वात में सबसे अधिक इसलिए होता है क्योंकि वहाँ प्रकाश की किरणें जो है किसी से टकराते नहीं है, इसलिए जितना स्पीड होता उतना। लेकिन जैसे ही वायु में आता है तब बीच बीच में वायु के पार्टिकल मिलते हैं, तो वायु के पार्टिकल मिलते हैं तो उससे क्या होता है? टकराता है। टकराने से क्या होता है? गति कम हो जाती है। तो इसमें तुलनात्मक रूप से तुम्हारा प्रकाश की चाल किसमें अधिक होगी? निर्वात में होगी। तो अधिक होगी तो अधिक कौन सा माध्यम होता है तुमको? विरल माध्यम। तो इसमें हम तुमसे निर्वात और वायु में विरल कौन है सघन कौन है तो पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आ जाओ। जैसे मान लो अब तुमको कह दे हम कि मान लो कि हम कह दे तुमको वायु, सुनोगे? वायु कह दे तुमको हम कह देते हैं, ध्यान से सुनो, जल कह देते हैं। अब बोलोगे ध्यान से, वायु व जल में खुद से पहले हम बाद में सबका वैल्यू बताएंगे किसमें कितना होता है प्रकाश की चाल, लेकिन अभी कंसेप्ट बनाओ कि किसमें खुद से सोचो किसमें अधिक होना चाहिए किसमें कम होना चाहिए। ये बताओ कि वायु में प्रकाश की चाल अधिक होना चाहिए कि जल में अधिक होना चाहिए? बोलो वायु में, क्योंकि वायु के पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो उसमें प्रकाश की किरणें कहीं कहीं टकराएगी, लेकिन जल का पार्टिकल तो एकदम नजदीक नजदीक होता है ना, तो बहुत अधिक टकराएगा। तो जितना अधिक टकराएगा उतना उसका स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तब तुलनात्मक रूप से इसमें प्रकाश की चाल किसमें अधिक होगी? वायु में। तो वायु क्या है हमारा? कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। और जल क्या है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बातें? अच्छा तो ये बुझा रहा। अच्छा मान एक और हम उदाहरण ले लें, चलो कांच ले लेते हैं, कांच और ले लेते हैं हीरा, कांच और हीरा ले लेते हैं। इसमें तुमको क्या लगता है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? पता है? हीरा। कठोर होने का मतलब समझ रहे हो तुमको? कठोर होने का मतलब होता है ये कि उसमें बहुत ही अधिक पार्टिकल है, उसमें बीच में स्पेस नहीं है। जैसे रुई हो गया, रुई का नाम जानते हो ना? रुई को ऐसे स्पंज करोगे तो दबेगा। दबता इसलिए क्योंकि बीच में खाली स्थान होता है। बोलो, बीच में खाली स्थान होगा इसलिए तो दबता है वो। लेकिन क्या होता है कि हम उसको पूरा दाब देते हैं, पूरा, उसके बाद वो दबने वाला वही हार्ड हो जाएगा तुमको। हार्ड होने का मतलब है उसका जितना पार्टिकल है सब जितना खाली स्थान उसमें ऑक्युपाइड कर गया। बात बुझे कि ना बुझे? तो ये जो है तुम्हारा हीरा जो है तुमको सबसे कठोर पदार्थ कहने का मतलब इसे खाली स्थान नहीं है, कण की संख्या अधिक है इसके तुलना में, कांच की तुलना में। बात समझे कि ना समझे? तो इसमें हम दोनों में पूछे कि प्रकाश की चाल किसमें अधिक होगी, तो बोलो। तो इसमें प्रकाश की चाल तुम्हारा क्या होने वाली है? अधिक होने वाली है। कितना होगा ये हम बाद की बात है, ये बताएंगे बाद में। हीरा में कम होगी। तो बताओ कांच कौन सा माध्यम हुआ? कौन सा माध्यम हुआ? और हीरा कौन सा माध्यम हुआ? सघन हो गया। तो तुलनात्मक रूप से हम लोगों को बोल रहा है। तो इसमें तुलनात्मक रूप से कांच जो है तुम्हारा विरल माध्यम हो गया और यहाँ हीरा जो है तुम्हारा सघन माध्यम हो गया। बोलो आया कि नहीं आया? समझते हैं? जरा ये बात नोट करें। देखो ये आया समझ में कि ना? आया समझ में? जैसे मान लो कि हम तुमसे पूछें, देखो तो निर्वात है यहाँ
यहाँ है वायु, यहाँ है जल, कांच, हीरा। क्या एक बात बताओ हमें कि क्या निर्वात में जितना प्रकाश के चाल होता है, क्या कोई ऐसा भी माध्यम है जिसमें उससे अधिक प्रकाश की चाल हो जाए? नहीं है। मतलब इसमें निर्वात जो है हमेशा किस माध्यम की तरह बिहेव करेगा? विरल माध्यम। वो कभी सघन नहीं हो सकता, क्योंकि उससे अधिक किसी माध्यम में प्रकाश की चाल नहीं हो सकता। कन्फर्म हो? अब देखोगे दो गो ऑब्जेक्टिव है यहाँ एकदम कंप्लीट, ध्यान से सुनना। दो गो ऑब्जेक्टिव जो है तुम्हारा एकदम फिक्स है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आना। एगो और दूगो है, इसमें से एगो जो है हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा। बात समझे कि ना? देखते हैं ऑब्जेक्टिव ये, मिटा दे इसको। यहाँ जो ऑब्जेक्टिव है देखोगे, अभिलंब के बारे में हम बताए हैं तुमको, याद है? अभिलंब का नॉर्मल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका वर्क क्या था? कोण का मेजरमेंट करना। अभिलंब का केवल काम क्या है? कोण को मेजरमेंट करना, कोण को बताना। देखोगे पहला ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा, जब प्रकाश के किरण विरल से सघन में प्रवेश करते हैं तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव, जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब से दूर भागती है। कहाँ भागती है? ध्यान देना, दो ऑब्जेक्टिव यहाँ बड़ी फेमस है, ध्यान से सुनेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा, जब प्रकाश किरणें विरल से सघन में प्रवेश करे, विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर, मतलब अभिलंब ये है तुमको तो इधर मुड़ेगी। और जब वही प्रकाश की किरणें सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से, ये अभिलंब है ना ये वाला, तो इसे दूर भागेगी, इधर भागेगी। बात समझेंगे ना? समझे किस तरीके से भागेगी? ये हम प्रकाश की अपवर्तन कल देखने वाले हैं। अब कल से चैप्टर तुम्हारा स्टार्ट होगा। ये भी चैप्टर है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन का परिभाषा इसके बिना कुछ नहीं समझ में आएगा कि मतलब परिभाषा किस तरीके से हो गया। बात समझे कि ना समझे? हेलो, मिलते हैं तब तक। जय हिंद, जय भारत।